दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है और यह अब तक कितने विमानों और समुद्री जहाजों को निगल चुका है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा है जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझा लिया गया है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज व पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स भी कहा गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर की शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। ये बादल और हवाएं ही मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वे कभी नहीं मिलते। 5 लाख किलोमीटर में फैला यह इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। यह बादल देखने में बेहद ही अजीब रहते हैं और एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये हवाएं इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती हैं और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं, जो आपस में टकराकर और ज्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस कारण ये अपने आसपास मौजूद सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिणी छोर पर पैदा होते हैं और फिर 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मीटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे का समर्थन किया है कि ये बादल अपने आप ही पैदा होते हैं और इनका पता लगाना बेहद ही मुश्किल है। अमेरिका का बम वर्षक हो गया गायब। बीते सैकड़ों सालों में यहां हजारों लोगों की जानें गई है। एक आंकड़े में यह तथ्य सामने आया है कि यहां औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहां समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेख में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाज और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उन्हें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके राडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसा यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन वायुयानों व जहाजों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार वे अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर किसी रहस्यमयी क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, जिस कारण
कुछ लोग इसे परालौकिक ताकत की करामात मानते रहे, तो कुछ को यह एक सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें व लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी हैं। तमाम तरह के शयाध भी हुए, लेकिन तमाम शोध व जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया है। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में मलबा तो मिलता, लेकिन जहाजों व अम्मा वो विमानों का मलबा तक नहीं मिला। क्या है बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास? संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 डिग्री से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेन जानार, प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अटलांटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण के दक्षिणी सीमा के पास होती हैं, जो बहामास व फ्लोरिडा की माए किम्बा व फ्लोरिडा के पास स्थित है। बरमूडा त्रिकोण का इतिहास। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई विमानों व जहाजों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले 1875 में जहाज द मैरी बरमूडा ट्रायंगल में गायब हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब सामने आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में लेख छपा था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर से जॉर्ज एक्स सैंड का संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया गया था। इस लेख में कई हवाई अथवा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जलसेना के 5 टीबीएम बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इस सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमूडा त्रिकोण में गायब हो रहे विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें पता नहीं हम कहां हैं, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है। जलसेना के अधिकारियों के हवाले से यह भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए हैं। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमूडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विंसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व में इस पर इतना कुछ लिखा गया था कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई थी। वहीं बरमूडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। बरमूडा त्रिकोण में लापता हुए जहाज 1872 में द मेकाम्बा मैरी सेलेस्ट बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा त्रिकोण में समा गए, जो कि फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमूडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। 1948 में जहाज ट्यूडोर त्रिकोण में खे गया था, उसका भी कुछ पता नहीं। 1950 में अमेरिकी जहाज MS सैंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कुछ पता नहीं कहां गायब हो गया। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हो गया। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इसका भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का एक विमान बरमूडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गया, कुछ पता नहीं।
बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर। जानकारों की माने तो बरमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह है। बरमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में जाने का जरिया बनता है। टाइम जोन को समझने का हम और एक तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों और पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हों, या फिर कुछ ऐसा जैसा कि फिल्म लव स्टोरी 2050 में प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है, यानी एक रहस्यमयी टाइम मशीन की तरह काम करता है। इस थ्योरी को और समझने के लिए ये वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी हैं, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमूडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 15,000 वर्ग मील से घटकर सिर्फ 2.5 वर्ग मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए कुछ खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें उसे अपनी ओर खींच लेती हैं। इस दौरान बरमूडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से करीब लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमूडा ट्रायंगल में गई वह दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन धरती में दाखिल होते हैं और पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर तक पहुंच जाते हैं। यही दूसरा छोर है बरमूडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी भी है। यहां पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहां पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया गया है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई ज्ञान, उपकरण या मशीन नहीं है जो इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच सके। दोस्तों, हम आशा करते हैं हम इस वीडियो के जरिए आप सबकी नॉलेज कुछ हद तक बढ़ा पाए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।